समरकंद से तवील सफर तय करके आने वाला कासद सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। इसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुस्लिम सिपह सलार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जिजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मफ्तू कर लिया गया है। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमा रवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मुफलुकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। असद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासद ने अपना तारफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर इसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने अमल के नाम एक काजी का तकर्रर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर खत वापस कासद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। इसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनाचे खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कतीबा बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। कतीबा ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो इसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कतीबा ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोच बचाव का मौका दिया था। काजी ने कतीबा को देख कर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? कतीबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके कुर्ब जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जुजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की जमीनें तो और भी सरसब्ज़ शादाब और जोरावर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कतीबा की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतीबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जुजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कतीबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौका से फायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो दी ही अदल व इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखादही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तुम मुसलमान फौजी और इनके ओहदेदारान व मैं अपने बीवी बच्चों के
اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت لیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے گی۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا دین اور کیسے پیروکار ہیں، عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپاسالار اس فیصلے پہ سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دار خلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔